चलो ये तो बीबी है फिर भी शौहर से मांग रही है। बाज सास ना, मतलब लड़के की अम्मा जब लड़के का रिश्ता लेने जाती है, रिश्ता करने जाती है, जब तक इस अम्मा की इतनी लंबी झुमकियां ना मिल जाए ना, तो इसे भी लड़की पसंद नहीं आती है। रिश्ता भी तभी होता जब झाले होते इतने लंबे। निरा भिखारी है, इंटरनेशनल भिखारी, जो लड़कों के नाम पे जहेज मांग रहा, 4 पहियों की मांग रहा, बुलेट मांग रहा। इससे कहो ऐसा कर, एक प्याला लेके कटोरा लेके मस्जिद गेट पे भीख मांग ले। क्या बना के रख दिया यार, जहेज के नाम पर। बेटा है लंगड़ा कुबड़ा और मांग रहा बुलेट। इस कुबड़े से ये पूछो तुझसे संभल के चला नहीं जा रहा, तेरा कूला है उधर, बुलेट है इधर। कुछ तो सोचो यार, लड़की कोई नहीं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिर्फ 1 मिनट के लिए आपके सामने हाजिर खिदमत हुआ हूँ। जो हजरात भी अपने लड़के के लिए दहेज मांगते हैं, वो मुफ्ती साहब का ये बयान जरूर सुने और अल्लाह के वास्ते किसी लड़की वालों के साथ ऐसा जुल्म ना करें और दहेज ना मांगे। अगर कोई अपने मुंह से दहेज मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसे क्या सजा मिलेगी, और आप ये मुफ्ती साहब का बयान जरूर सुने। अगर ये बयान आप अगर सुनोगे तो सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचोगे कि हमें भी अपने लड़कों की सादगी के साथ शादी करना चाहिए और दहेज की डिमांड नहीं करना चाहिए। आप मुफ्ती साहब का ये बयान जरूर सुने और हमारे चैनल को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ तो सोचो यार, लड़की कोई नहीं देखता कि नमाज पढ़ने वाली है कि नहीं है, ये नहीं देखता रोजे रखने वाली है कि नहीं है। बस 4 पहियों के मिल जाए, अम्मा को झुमकियां मिल जाए, रिश्ता बड़ा अच्छा। मुंह फैलिया का मुंह फैल गया, रिश्ता बड़ा अच्छा है। हाँ बेटा शेर मोहम्मद कहा रिश्ता बड़ा अच्छा है। हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह रात में गश्त लगा रहे थे, घूम रहे थे। किस लिए? कोई भूखा मिल गया तो खाना खिला दूंगा, कोई हाजतमंद गया, हाजतमंद मिलेगा उसकी हाजत पूरी कर दूंगा, कोई परेशान होगा उसकी चक्कर लगा, मदीने शरीफ का चक्कर लगा रहे थे। कोई कहीं मेरे उसमें रियासत में परेशान तो नहीं है। रात का आखिरी हिस्सा, एक घर से आवाज आ गई, कहा ओ बेटी, ओ बेटी। कहा जी अम्मी। कहा बेटा तुमने बकरियां दूली? वो दौर मवेशियों का था, जानवरों का था, वही दौलत थी। कहा बेटी तुमने बकरी दूली, दूध निकाल लिया? हजरत उमर बाहर सुन रहे हैं। कहा दूध निकाल? कहा अम्मी जान मैंने निकाल लिया। कहा बेटी दिन निकलने से पहले पहले जितना दूध है उतना ही पानी मिला दे, आधा पानी मिला दे। कहा डबल हो जाएगा। जो दूध का काम कर रहे हैं, धानों का जरा पानी कम भरा करो। नल पे तो मौका मिलता नहीं, खेत में तो भर ले। आ गई मिंडकिया, एक के घर में दूध दिया तो गुड़पदे से मिंडकिया कूदी। तो बोला ये मिंडकिया, बोला मैं क्या करूं, भैंसियां दूध ऐसी दे रही है। अल्लाह के बंदो कुछ तो अल्लाह से डरो। लेकिन सुनो, हजरत उमर दरवाजे पे खड़े हैं। कहो बेटी दूध में पानी मिला दे। कहा नहीं मां। लड़की क्या बोली? नहीं मां। यार इनकी कुर्सी को चैन नहीं। कहा नहीं मां, मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती, मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। जब इतना कहा क्यों बेटी? कहा हजरत उमर ने मना फरमाया है, पैसे दूध के लिए जा रहे ना कि पानी के। अगर तुम्हें इस्तेमाल करना तो जितना चाहो मिलो, बेचना है तो दूध में पानी नहीं, दूध बेचो तो दूध के पैसे। कहा ये जायज नहीं। कहा मैं नहीं मिला सकती। वो माँ कहने लगी ओ पगली, अरे क्या हजरत उमर देख रहे हैं? और वो बाहर खड़े थे। हजरत उमर को पता है। वो लड़की कहने लगी माँ हजरत उमर को पता हो या ना हो,
मगर रब ताला को जरूर पता है, मेरे अल्लाह को पता है, अल्लाह से कुछ भी छुपा हुआ नहीं। जब इतना कहा मां मैं पानी नहीं मिला सकती, मैं शरीयत के खिलाफ काम नहीं कर सकती, मैं गुनाह का काम नहीं कर सकती, जब इतना कहा तो फिर मां ने कहा ओ बेटी तुझसे शादी कौन करेगा? अरे कहां से जहेज लाऊंगी, कौन रिश्ता करेगा, तेरे पास और क्या दौलत रखी है, तेरी शादी नहीं हो सकती। तो वो लड़की बोली मां हराम के पैसों से शादी करने से मैं बेहतर समझती हूं जिंदगी भर कुंवारी बैठी। हजरत उमर चले गए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के बीवी को बुलाया, बोली इधर आओ। हजरत उमर बोले इधर, तुम कह रही थी ना मुझे बहू चाहिए, कब मिल गई? कैसे रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं और ये झुमकियां ढूंढ रही है। झुमकियां बिचौलिया को जब तक लंबी लंबी टांगे ना मिले ना, इसका भी हलक साफ नहीं होता। वो लोग जो रिश्ते सही कराते हैं ताकि गुनाहों से बच जाएं, लड़की लड़के नाना की उम्मत बच जाएं, वो बिचौलिया उसको सवाब मिलेगा। और जो वो बिचौलिया जो इधर की कटवा के उधर, उधर की कटवा के इधर, एक जोड़ी और झूठ बोलता है और टांगों के चक्कर में गलत मिलवा देता है, उसका बुरा हश्र होगा। अब सुनो, बहू को बुलाया हजरत उमर ने अपनी बीवी को, कहा बहू मिल गई है, बड़ी अच्छी है। कहा देखिएगा, देखी नहीं है, नेकी सुनी है। कहा क्या सुना? कहा ऐसे ऐसे जिक्र हो रहा था। तुम खुद सोचो, जो लड़की रात के अंधेरे में गुनाह नहीं कर सकती है तो वो दिन के उजाले में कैसे गुनाह करेगी? वो जिंदगी भर कुंवारी रह सकती है मगर गलत कदम नहीं उठाएगी। मुझे ऐसे तो ही बहू चाहिए। हजरत उमर की बीवी ने बच्चों को बुला लिया, अपने लड़कों से कहा कौन है जो उस लड़की के साथ रिश्ता करने के तैयार है? एक बेटा तैयार हो गया जिनका नाम हजरत आसिम था। और अपने बेटों का क्या कारनामा? पहले से ही मोबाइल पे बातें चल रही हैं, मोबाइल खरीद दिए। और हद तो यह है हुजूर, टाइम माफ करना, 1 मिनट हो रहे हैं। हद तो यह है, बहुत मुख्तसर बोलूंगा मैं क्योंकि तबीयत वैसी हो रही। हद तो यह है कि हमने अपनी बेटियों तक को मोबाइल दे दिया। क्यों दिया मोबाइल? दूसरे गैर लड़के बातें हो रही हैं, हो रहे, कुछ तो अकल रखो यार, कुछ तो अकल रखो। अगर लड़के की ना कोई कंजड़ी मिल गई, कंजड़ी लाली पाउडर जने क्या क्या लगाओ, उसी पे मर मिटा। अब अम्मा को दिखा रहा चूहे मारने की दवा खाऊंगा मर जाऊंगा वरना वही रिश्ता करूंगा, ये धमकी। हजरत उमर का बेटा नेकी सुन के राजी हुआ। उन्होंने दौलत नहीं देखी, ये नबी के गुलाम थे, झुमकियां नहीं देखी, जायदाद नहीं देखी। सुबह को हजरत उमर की बीवी पहुंच गई। और जब उस खातून ने देखा, कहां बिठा लूं, कहां उठाऊं, 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह उसकी बीवी आई। और तुम कह रहे हो बिचौलिया से यार कोई टक्कर का आदमी मिला दे, चल टक्कर मिला रहे यार, टक्कर कब्र में मिलेगी तेरी टक्कर। टक्कर देख रहे यार, कब्र में देखिए टक्कर। होश के नाखून लो, होश में आओ। हजरत उमर ने अपने बेटे की वहां शादी की। तुम भी अपने रिश्ते अच्छे करो। लड़कियां देखो, लड़कियां देखो, उसका दीन देखो, उसका माहौल देखो, उसका अखलाक देखो, उसकी परहेजगारी देखो, पर्दा देखो। उसके साथ दौलत भी मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह। मांगो मत, भिखारी मत बनना। बात यहां से चल रही थी, समझ में आ रही है? हाँ समझे मैंने क्या कहा था? अकीदा देखो, क्या कहा था? उसका ईमान देखो। इसका मतलब यह अहले सुन्नत वल जमात। कुछ लोग दौलत के चक्कर में वहाबियों के यहां भी कर देते यार, जो नबी का नहीं होगा वो तुम्हारा कहां से हो जाएगा? खुद सोचो, हम खा रहे नबी का सदका, पी रहे नबी का सदका, सब कुछ नबी के सदक़े में। हमें आंखें मिली नबी के सदक़े में, हाथ मिले नबी के सदक़े में, कान मिले पूरी कायनात का जर्रा जर्रा बना नबी के सदक़े में। कलमा पढ़ के हम मुसलमान हुए, तो जब उसी नबी का वफादार नहीं हुआ, गद्दार हो गया, तो तुमसे वफादारी कहां से कर लेगा वो? और कैसे हम मुसलमान हैं जो हमारे नबी का गद्दार हो उसको हम अपने दस्तरखान पे जगह दे दें?
उसको हम अपनी बेटी दे दे क्या, या उसकी बेटी ले ले? नबी का गद्दार जो भी है, चाहे हमारा चचा हो, बाप हो, कोई भी हो, वो हमारा कोई नहीं। समझ में आ रही बात? अब सैयदा फातिमा ने क्या मांगा वो बता दो, रही जा रही है बात। कहा अली बोले मांगो, बढ़ाऊंगा नहीं अब बात को, बहुत बढ़ गई बात, देर हो रही है। हाँ, सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बहनों के सुनने की बात, आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आए। कहा मांग लूं? कहा मांगो। फातिमा बोली मेरे सरताज, मेरी एक चाहत है, मैं चाहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। करे मांगो ना, अली तैयार है। कहा मेरे सरताज, मैं ये चाहती हूँ जब मेरा इंतकाल हो जाए। बेटा बात नहीं, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, तो मेरे सरताज मेरा जनाजा रात में निकालना। अली ने कहा रात में निकालना जनाजा? कहा क्यों? कुरान में तो ऐसा नहीं, हदीस में भी नहीं कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। तुमने फातिमा? कहा मेरे सरताज, तुमने मेरी चाहत पूछी ना। फातिमा ये चाहती है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी, और जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो मैं ये चाहती हूं मेरे कफन और मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। पर्दा क्या कह रही है? पर्दा। और आज की हमारी बहन बेटी बिया शादियों सबसे ऊंचे पे खड़े होकर सेल्फी ले रही है। कहां गए माँ बाप?